ये स्टूडेंट्स सॉरी फॉर डिले, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आइए ज़रा इसको कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ आपने बनाया था, तरीका आपने समझ लिया। बिल्कुल उसी तरह से आप एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वही आपका एक्स वाई प्लेन के पॉइंट्स, हाँ जी, वन टू थ्री, वन माइनस में माइनस टू माइनस थ्री, इधर भी बना लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो, शायद पड़ेगी, नहीं तो छोड़ दो। ये स्टूडेंट्स y को आपने थ्री एक्स माइनस थ्री पुट किया, ये x हो गया मेरे बेटे, ये y हो गया। x को ज़ीरो पुट करो, y का वैल्यू माइनस थ्री दिख रहा है आपको, है ना। x को ज़ीरो पुट किया तो y का वैल्यू माइनस थ्री। इसी तरह y को ज़ीरो पुट किया तो यही करके देख लिया करो ना, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। तो थ्री इक्वल टू थ्री एक्स यानी x इक्वल टू वन। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके। क्या पॉइंट्स हैं मेरे बेटा? ज़ीरो माइनस थ्री पॉइंट है, अरे भाई क्या हो गया पेन को, ज़ीरो माइनस थ्री पॉइंट है और वन ज़ीरो पॉइंट है। तो वन ज़ीरो तो ये है आपका, और ज़ीरो माइनस थ्री ये वाला पॉइंट है। तो बेटा इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन तो यही होगी। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। ठीक है, आप समझ गए। तो y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री। अब बिल्कुल इन्हीं लाइन्स पे वन मोर थिंग, मतलब इन्हीं मेथड्स पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। देखिए y इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, एक्स है मेरे बेटा, y है। x को ज़ीरो पुट किया तो y का वैल्यू माइनस थ्री आया, y को ज़ीरो पुट किया, हाँ जी देखिए y इक्वल टू ज़ीरो इसमें डाला, यानी टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, यानी टू एक्स इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू। थोड़ा अजीब सा है बट है। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो रैशनल आ गया, मेरे को तो होल नंबर चाहिए, नेचुरल चाहिए। y की दूसरी वैल्यू ट्राई कर लीजिए ज़रा, देखिए y का वैल्यू अगर आप वन करेंगे, वन वन, सो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन, टू एक्स इक्वल टू फोर, एक्स का वैल्यू टू आ गया। ये ले लो, ये वाले पॉइंट्स ले लीजिए। आइए बना लेते हैं, बना लेते हैं। ध्यान दो, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू, माइनस थ्री भी चाहिए। ये पॉइंट्स हैं आपके ज़ीरो माइनस थ्री, दिस पॉइंट इज ज़ीरो माइनस थ्री, और ये आपका पॉइंट है आपका टू वन, एक्स टू है वाई वन है, ये पॉइंट। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन तो ऐसे ही बनेगा, देख सकते हो। सो इट इज़ वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। हाँ जी, इसके पहले ये ग्राफ बन गया आपका बढ़िया। लाइन हमेशा इनफाइनाइट होती है, आगे तक पीछे तक लेके जाइएगा पूरा। अब आगे बढ़ने से पहले एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कमिंग, पूरा नज़रें जमा के रखो और देखो बेटा। आगे बढ़ने से पहले ये जो पोलिनोमियल है इसका ग्राफ देखा आपने, इसका ग्राफ देखा। अब एक बहुत बढ़िया चीज़ नोटिस करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो पोलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है इसका रूट क्या होगा, मतलब इसका ज़ीरो क्या होगा, आप इमीडिएटली आंसर करेंगे एक्स माइनस टू इज़ ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ टू। क्या आपने नोटिस किया कि ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को टू पे कट कर रहा है? यस 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 यस, दिस इज इट्स द रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ये बेजरा जी बेटा, यहाँ ये इसका ज़ीरो बताएंगे। थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, यानी थ्री एक्स इक्वल टू थ्री, यानी एक्स इक्वल टू कितना, वन। अरे तो वन पे ही कट कर रहे हैं। तो ये जो, हाँ जी, इट्स द रूट। खैर जो अभी एक और एग्जाम्पल है, पहले उस पर आते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपके साथ। हाँ जी, इसका ज़ीरो कहाँ आएगा मेरे बेटा? टू एक्स माइनस थ्री ज़ीरो, यानी टू एक्स इक्वल टू थ्री, यानी एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू। थ्री बाई टू का मतलब वन पॉइंट फाइव।
क्या ये अगर ग्राफ के हिसाब से मतलब लेंथ बराबर लेके बनाए तो ये 1 पॉइंट थोड़ा कर लीजिएगा, आप समझ गए मेरी बात। तो थोड़ा सा आगे से ले लेते हैं। हाँ जी, ये आपका 1.5 है तो इट्स द रूट। तो मेरे बेटा ये 3 ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, डिग्री 1 पोलिनोमियल कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, डिग्री 1 पोलिनोमियल कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, डिग्री 1 पोलिनोमियल कहाँ कट कर रहा है, यस। यहाँ से संदेश जाता है कि 1 डिग्री का पोलिनोमियल जो होगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उस पोलिनोमियल का रूट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ऑब्जर्वेशन, 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 ठीक है। आज हमने डिग्री 1 पोलिनोमियल का ग्राफ बनाना सीखा। हायर क्लासेस में मे बी कुछ क्लासेस के बाद हम डिग्री 2 पोलिनोमियल पे भी थोड़ा बहुत काम ग्राफिकली कर सकते हैं, बट उतना नहीं करेंगे जितना डिग्री 1 पे ग्राफिकली करेंगे। बेटा इससे आपको क्या समझ में आया? यस, अगर डिग्री 1 में ऐसा हो रहा है कि वो जो ग्राफ आपने बनाया था वो एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पे कट कर रहा है जो उसका ज़ीरो है या जो उसका रूट है, डिग्री 2 में भी ऐसे ही होगा, डिग्री 3 में भी ऐसे ही होगा। इन जनरल फॉर एनी पोलिनोमियल, फॉर एनी पोलिनोमियल आप उसका अगर ग्राफ बनाएंगे और उसके रूट्स निकालना चाहेंगे तो सिर्फ ये देखिए वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा वहीं रूट्स मिलेंगे आपको। मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे, रियल नंबर्स, रियल रियल। ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं। यस, यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए एक पोलिनोमियल का ग्राफ है, तो आप बस ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन आ रहा है, एक पे आ रहा है, तो यहाँ ओनली 1 रियल रूट आएगा। इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन है तो 2 रियल रूट्स आएंगे। इस ग्राफ का कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो नो रियल रूट। ये क्या चीज़ का ग्राफ है? देखिए भाई, मैं बता तो सकता हूँ इक्वेशन, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई परेशान मत हो। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया जो बहुत बड़ा बन सकता है अगर आप रिसर्च वाइज, रिसर्चर की निगाहों से इसको पढ़ें। कोई भी ग्राफ बना लीजिए किसी भी पोलिनोमियल का, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, वट एवर, रियल में, रियल में, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा वही उसके रूट्स होंगे। ये नया तरीका है रूट्स निकालने का। यस, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस, इन दोनों का क्या देखना है आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या यूँ कह लीजिए the real roots of a polynomial are exactly those points where the graph of the polynomial intersects the x-axis या cuts the x-axis। मैंने स्टेटमेंट बोल दिया, आप लिख लीजिए अपने आप, वो तो आप बार बार सुन ही सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये नया अप्रोच मिल गया आपको, थ्रिलिंग अप्रोच है, आगे और काम किया जाएगा एडवांस लेवल पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।